अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट उमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ज़फ़र सुपारी रजब भट्ट के हवाले से। अवाम का कहना है कि रजब भट्ट जो है अब ज़फ़र सुपारी से भी आगे जा रहे हैं। अब ये नहीं पता, डबल मीनिंग में बात हो रही है कि किस चीज़ में आगे जा रहे हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, हम शाहिद चौधरी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर, ये आजकल एक वबा सी नई फिर से फैल गई है कि ज़फ़र सुपारी का और रजब भट्ट का मुकाबला कह रहे हो रहा है कि बदमाशी में, पैसे में। जी कोई कह रहा है जी रजब भट्ट नंबर 1 जा रहा है, कोई कह रहा है ज़फ़र सुपारी जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि एज वाइज भी देखें तो रजब भट्ट छोटा है और ये क्या हो क्या रहा है? बेटे, आप अगर मेरी बेटी ना हो और मैंने आपको दिल से बेटी तस्लीम ना किया हो तो मैं कभी भी इन टॉपिक के ऊपर जो है ना, ऐसी बातों के ऊपर मैं कभी भी अपना मौक़िफ़ ना दूँ। आप मेरी बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोग ये कहें कि शाहिद चौधरी किसी को भी अगर इन टॉपिक्स पर इंटरव्यू नहीं ना देते तो इधर आकर वो जो है ना बेटी की मोहब्बत के हाथों जाना मजबूर हो जाते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने बेटे ज़फ़र सुपारी की बायोग्राफ़ी की है। बायोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ होती है, वो जिसकी भी आप करते हैं ना, सबसे पहले तो जो है ना आपको ये देखना पड़ता है कि जब भी ज़फ़र सुपारी की बायोग्राफ़ी सर्च होगी ना, मेरा जो है ना वो प्रोग्राम ऊपर आ जाएगा। ये तो तयशुदा बात है। और लोग बायोग्राफी को इस नज़र से देखते हैं कि ये बड़ी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मैं ज़फ़र सुपारी को आज तक नहीं मिला हूँ और शायद पता नहीं ज़िंदगी में मुलाकात होनी है या नहीं होनी है। मैं उस शख्स की मोहब्बत में इतना उसका गर्विदा हो चुका हूँ कि आपकी सोच होगी। इसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं। आप उसकी बायोग्राफी देख लें। लोगों ने मुझे कहा ये पेड बायोग्राफी है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी सोच है ना, जिधर मर्जी ले जाएं। तो मैं तो उस बंदे को मिला भी नहीं हुआ। पेड फूड वाला मैं काम ही नहीं करता हूँ। अब रही बात इनके मुकाबले की, पहली बात तो यह बेटे, हमें शर्म ये आनी चाहिए कि हम कैसा एक दंगल करवाने लगे हैं या किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये रजब वगैरह उसके लेवल के हैं। 3 टिकटॉकर हैं, एक वो नानी है मशूक, और दूसरा ये जो है रजब, और तीसरा वो लुंगी डांस वाला कौन सा, डकी। ये तीनों मिल जाएं, ये उसकी चुआनी 4 अन्य भी उसके नहीं बनते। ज़फ़र सुपारी इनका बाप है, इनका डैडी जान है, इनका दादा है, इनका परदादा है। ये बेचारे जन्मे भी नहीं हुए थे जब से वो यूट्यूब पे काम कर रहा है। उसको सबसे पहले दुनिया ने उसको देखा है गोल्ड मैन की तरह। उस बंदे ने करोड़ 2-2 करोड़ का सोना पहना होता था। उस बंदे का लाइफस्टाइल जो है ना, उसको लोगों ने फॉलो किया, लोगों ने उससे मोहब्बत की, तब ये ट्रेंड सेट इन कंगलों के पास आया है। ये बेचारे सर्फ बेचने वाले, ये किसी की मैं मजाक नहीं किसी का उड़ा रहा, मैं खुद बताता हूँ। मैं बहुत बड़ा कंगला होता था कि टुट्टी मोटरसाइकिल में फिरता, हालांकि मेरा म्यूजिक सेंटर था। मैं 84-85 में जो है ना 10-15 हज़ार रुपये की मेरी सेल थी म्यूजिक सेंटर की। और ये 10-15 हज़ार का क्या मतलब है, अपने बड़ों से आप पूछ लीजिएगा। बात ये होती है बेटे, मुकाबला करने से पहले ना आप ये सोचा करो अब किन का मुकाबला करवाने लगे। अच्छा, ये जो रजब भट्ट है ना बेटे, ये जो है ना, ये क्यों मशहूर हो रहा है? ये अपनी फैमिली को दिखाता है। आप मुझे ये बताओ, आपने सोशल मीडिया पे ज़फ़र सुपारी की फैमिली को तो एक साइड पे कर दें, कभी कोई लड़की देखी उसके साथ? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। आज तक उसकी 10 लाख वीडियो अगर वीडियो में पड़ी है ना, 10 लाख से ज्यादा ही होंगी, बल्कि 50 लाख कह लें। आप मुझे एक वीडियो में लड़की दिखा दें। नहीं, आज तक नहीं मिली, ढूंढ के रह गए हैं। ज़फ़र सुपारी की वाइफ, डॉटर। बल्कि मैं हैरान इस बात पे हूँ, उसने आज तक इस लड़की को इंटरव्यू भी नहीं दिया। मुजरों पे उसने कभी पैसे फेंके हों। वो खानदानी आदमी है। फिर लोग कहते हैं कि शाहिद चौधरी टीसी करता है, और भाई मैं करता रहूंगा, जो करना है कर लो मेरा। और अल्लाह के बंदो, सच सुनने की आदत डालो। ज़फ़र सुपारी का और इसका मैच कोई नहीं है। ये बड़े घटिया लोग हैं जो ये मुकाबला करवा रहे हैं। कौन कर रहा है मुकाबला? वो कर सकते हैं मुकाबला। ज़फ़र सुपारी जो है ना, उसका राइट हैंड, या वो उसका राइट, इनमें से एक राइट हैंड है, या खोखर भाई फर्क उसके राइट हैंड है मोहब्बत में, या ज़फ़र सुपारी उनका राइट हैंड है। ये दोनों भाई हैं। और आपको पता है कितना बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान की। ये यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट, सब के अब्बे ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, ज़फ़र सुपारी और वो। हम मुकाबला करने से पहले ये मुकाबला क्या, हम उनको पॉपुलर, अब मैं कहूँगा ना मुकाबला है तो लोगों ने भी मुकाबला किस चीज़ का यार? बेटे वो देखो, उमैरा मेरी बेटी हैं, आप मेरे पास आती हैं, खुदा की कसम अगर आपके अलावा कोई बंदा इस टॉपिक पे मुझसे इंटरव्यू ले, मेरा बाप लगे, मैं नहीं दूंगा। आप मेरी बेटियां मुझे जिस टॉपिक पे कहती है, मैंने देखा तो सारा कुछ होता है। मैं आपको बता देता हूँ बेटे, ज़फ़र सुपारी एक ब्रांड है। ये बेचारे ये अपने आपको ब्रांड समझते हैं, घर बैठे अपने जो मर्जी समझे, इनका उसके साथ कोई जोड़ नहीं है, दूर तक कोई जोड़ नहीं है। तो अभी ये जो बदमाशी के हवाले से रजब भट्ट की काफ़ी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि उसने ये किया वो किया। अच्छे काम भी करता होगा, ठीक है, लेकिन वो कैमरे के सामने करता है, दिखा के करता है रजब भट्ट।
लेकिन अभी तला का जैसे गुज़िश्ता वाक़या था और बड़े आए, रजब भट्ट का नाम लिया जा रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो आवाम जी ये जानना चाहती है कि जी ये दोनों में से कौन जी ज़ोरावर है, ये है वो है। रजब भट्ट उठा है जी, वो भी बदमाशी च नंबर 1 जा रहा है। नो डाउट ज़फ़र सुपारी का और उसका कोई जोड़ ही नहीं है, मेल ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक वबा सी बीमारी सी वायरस चला है, तो ये किस तरह रोका जाए? ये क्या हो इंतशार जो फैलाया जा रहा है? बेटे वो रोक लेंगे वो रोक लेंगे, उनको सब तरीके आते हैं। ये बच्चे हैं, इनको ये चाहिए ये अपने माँ बाप के जो है ना नक्शे कदम पे चलें, शराफत की ज़िंदगी उतारें, ये पंगे छोड़ दें, ये जो काम है ना ये छोड़ दें। इनका अंजाम इनको नहीं पता। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना जफ़र भाई और वो जो फ़र्क खोकर है वो इनको समझा लेंगे। उनको सारे तरीके आते हैं, लेकिन वो पता नहीं अभी तक क्यों इनको अभी नहीं समझा रहे। बेटे ये इनको ये घर से नहीं निकलेंगे। वो बंदे इनको वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, ना ही उनका ये लेवल है कि उनको गोलियां मरवा देंगे या लोग ये बात समझें। वो वैसे ही अगर वो शख्स फ़र्क खोकर एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर बैठ के इनको समझा देना, ओए बंदे दे पुत्र बन जाओ, लोग से वीलॉग बंद कर देंगे, लिख लें कागज़ के ऊपर। अब नीचे आगे वो बंदा कहना मैं गलत कह रहा हूँ। और बेटे वो जीन बाबे हैं, वो ड्रैगन है ड्रैगन, लेकिन वो शरीफ ड्रैगन है। वो इदारों के अगेंस्ट चलने वाले नहीं हैं, वो हुकूमत के साथ फड्डे डालने वाले नहीं हैं, वो एंटी वायरस नहीं है, वो बड़े ज़बरदस्त इंसान है। फ़र्क जो है ना खोकर वो मुस्कुरा के बात करता है ना, तो अक्सर लोग ये समझ पता नहीं उनको छेड़ रहे हैं। थोड़ा सा वो सीरियस हो जाए, हल्का सा भी 2 सेकंड का क्लिप बना दे, वो नाम भी ना किसी का ले, सिर्फ इतना कह दे ओए बंदे दे पुत्र बन जाओ, ताड़ी आवाज़ ना निकले, लोग मीडिया खामोश हो जाए। अच्छा, ये तीनों की औकात है। ज़फ़र सुपारी को लोग बदमाश क्यों कहते हैं? नहीं बेटे वो पता क्या, एक फिल्म थी ना उसके अंदर ज़फ़र सुपारी एक करैक्टर था, उस वजह से लोग समझते थे। अभी कौन समझता, अभी हर बंदे को पता है कि वो गरीब परवर आदमी है। उसने पिछले दिन एक फंक्शन करवाया है, मैं देख कर रहा, मेरे दिल से दुआ, अल्लाह ना देखो मैं मेरा उसका वास्ता क्या है, या मैं उनका पांडी हूँ कि मैं उनकी बड़ी करता। मैंने प्रोग्राम देखा, उसे क्या अपलोड किया हुआ है, बेटे मस्जिद के बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, लाइनें लगी हैं, वो दिखा रहा है। वहाँ वो दिखानी चाहिए ऐसी चीज़ें, ताकि लोगों को पता लगे कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह ने नोट दिया हुआ तो गरीबों का भी ख्याल करो। फिर लोग कहते हैं एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं दिखानी चाहिए, भाई अच्छे काम दिखाओ ना। उस बंदे ने सर पे टोपी पहनी है, बच्चे तलावतें कर रहे हैं और देखे कितना बड़ा फंक्शन है, तो बेटे वो बंदा तो ऐसे काम करता है। ये तो बेगैरत लोग हैं, इनका तो ज़मीर ही कोई नहीं, और मुकाबले करवाने वाले ज़्यादा बेगैरत हैं। और भाई उनका देखो बेटे कैसा सवाल है, इसका जवाब मैं क्या दूं। और बेटे ये मुकाबला है ही नहीं है, मुझे मैं नहीं मुकाबला मानता इसका। ये तो वो है हाथी के साथ चूहे को लड़ाने वाली, भाई ये चूहे हैं सारे, ये तीनों चूहे हैं, चू 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 करने वाले। वो जीन है बेटे, उसका उनका क्या वास्ता है। वो शरीफ आदमी है, लेकिन वो शरीफ इस तरह के एक हद तक, अगर वो जाती तौर पे किसी को कुछ कहेंगे ना तो पूरी एक टीम है उनके पास, पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क, बल्कि पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है। ये जहां चाहे उनके सांस बंद कर देंगे, ऐसी कौन सी बात है। सर ये कोई आजकल ज़फ़र सुपारी बन रहा है, कोई फ़र्क होकर बन रहा है, कोई रजब भट्ट बन रहा है, कोई डक्की बन रहा है, तो आप कोई आजकल की ये जो न्यू जनरेशन है इनको कोई पैगाम दे दें। बेटे मैं ये कहूँगा न्यू जनरेशन अगर कुछ बनना ज़फ़र सुपारी बने। ज़फ़र सुपारी अच्छा इंसान है, उसको फॉलो करें। वो जिस तरह वो लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, जिस तरह वो लोगों को अपने करैक्टर को खोल के बताता है, लोग इस तरह करें। और ये तीनों तो चूहे हैं, इन चूहों को क्या वाच कर रहा है। बच्चे जो है ना वो शैतान होते हैं, शैतान का दूसरा रूप बच्चे होते हैं। बच्चे इनके पीछे लगे हुए हैं, तो बच्चों को जो है ना उनके वालिदैन को चाहिए इनको अनसब्सक्राइब कर दे, ताकि बच्चे इनको ना देख सकें, या एंड्रॉयड फ़ोन उनसे ले ले, वरना ये तीनों बर्बाद करके रख देंगे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि आप सब ने अब शाहिद चौधरी साहब से भी जाना, और वाकई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो कि आजकल मुकाबलेबाजी शुरू अवाम ने करवाई हुई है। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, और ये बात गलत है या सही। इसी के साथ हमारा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।